35% आरक्षण लागू करो, 35% आरक्षण लागू करो, आरक्षण लागू करो, लागू करो, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, न्याय का हक मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा, 35% आरक्षण लागू का हक मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा, मोदी सरकार जवाब दो, जवाब दो, मोदी सरकार जवाब का हक मिलेगा, 35% आरक्षण लागू करो, 35% आरक्षण लागू करो, न्याय का हक मिलेगा, आधी आबादी मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा, न्याय का हक जवाब दो, मोदी सरकार जवाब दो, पुलिस हमसे आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी हमसे न्याय का हक मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा, न्याय का हक मिलेगा, कांग्रेस दफ्तर लागू करो, 35% आरक्षण लागू करो। आज जो प्रोटेस्ट हुआ है यहाँ पे हमारे कांग्रेस के हेडक्वार्टर पे, इसका यही मुद्दा और मकसद था कि महिलाओं को जो आरक्षण मिला है, 33% रिजर्वेशन मिली है, उनको वो मिलना चाहिए। जो केंद्र सरकार है वो जुमलाबाजी करते हैं, सिर्फ हमें भटकाने के लिए, कल देंगे परसों देंगे, लिए हमारी जो 33% रिजर्वेशन है नहीं मिल रही है। जो आपको पता है जो महिला है पूरी मुल्क की आधी आबादी है और आधी आबादी को अपना पूरा हक मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए हमने आज प्रोटेस्ट किया है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हर जगह असेंबलीज इलेक्शन हो गए, लेकिन आरक्षण बिल जब पास भी हो गई लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हम इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं ताकि महिलाओं को उनका हक मिले। जब हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे और शहीद हमारे कांग्रेस के बहुत नेता कदावर लीडर थे, तो उन्होंने जो आरक्षण महिलाओं को दिया था पंचायती राज को लेकर, आपको पता होगा अगर कोई महिला डीडीसी है, बीडीसी है, चेयरमैन है, सिर्फ हमारे राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी की वजह से ही है। वो शहीद हो गई। उसके बाद हमारी सोनिया गांधी जी है, उस मिशन को आगे चलाते हुए उन्होंने महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन असेंबलीज के लिए बिल बनाई थी, जो उन्होंने राज्यसभा में पास करवाई। और महिलाओं के लिए एक स्कीम निकाली गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको सवाल इससे क्या कहना है? मैं ये कहूंगी जो केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया वो खोखला है, जुमलाबाजी है। आपको मैं ये बताऊं मीडिया के माध्यम से, उस पर जो 80% फंड्स है वो मीडिया पे उड़ाए गए और किसी अबला महिला को उसका बिल्कुल भी उसका सान्या नहीं मिला, उसको कोई फायदा नहीं मिला। ये बिल्कुल जुमलाबाजी है। आपने देखा होगा, आप तो मीडिया से जुड़ी हुई है, चाहे हमें मीडिया साथ न दे, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगी हमारी 6 साल की बच्ची भी हमारी अब महफूज नहीं है पिछले 8 सालों से। आपने देखा होगा हर जगह, अगर दिल्ली की बात करें, अगर कश्मीर की बात करें, अगर मणिपुर की बात करें, बनारस की बात करें, अब की जगह की बात, आज बिल्कुल रेप्स हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, हमारी छेड़खानी हो रही है। आप ये यहाँ तक जिसमें मुलविस जो पाया जा रहा है वो भाजपा के नेता, भाजपा के लीडर, भाजपा के वर्कर पाए जाते हैं। लेकिन आपको पता होगा कल भी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में 44 साल को उनके मुकदमा हुआ था। वो एक बंदा था तो उसको सजा दी गई 40 साल की, तो उसको भी हमारे जो पीएम है उसके सपोर्ट में देखे गए। तो वो तो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किसी को फांसी नहीं दे रहे हैं। हम तो मांग कर रहे हैं, हम महिलाएं जब से हम बिल्कुल इनकी सरकार आई है, हमारी कई महिला महफूज नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ बेटी बचाओ बेटी का खोखला है और जुमलाबाजी है। उस पर जो भी फंड्स आए मीडिया पे उड़ा दिए गए और किसी महिला को कोई राहत का साथ। आप देखिए, मैं आपको कहूँगी हमारी आशा वर्कर्स है, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स है, मैं उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ। क्या मिला उनको? आज भी वो अपने तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं। कौन सा बेटी बाबा, कौन सा बेटी बचाओ? अगर हम देखेंगे कांग्रेस ने जो भी स्कीमें लागू किए थे, ये तो कह रहे हैं हम कांग्रेस ने क्या किया 70 सालों में। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, जो 70 साल में हमारे पार्लियामेंट बना, जो हमारे एम्स हॉस्पिटल बना, जो हमारे कॉलेजेस बने, जो हमारे अस्पताल बने, जो हमारे डिग्री कॉलेज बने, वो क्या उन्होंने बनाए? जो हवाई जहाज बने उन्होंने बनाए, रेल उन्होंने बनाई। आज जो सफर कर रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। आज वो कह रहे हैं सबकी गुलाबाजी है। और आप उनको बताइए क्या किया है इन सालों में जो उनकी हुकूमत उनकी है। हमारा जो देश का जो जीडीपी रेशियो बिल्कुल ज़ीरो है, इकोनॉमिकली बिल्कुल कर्जदार है हिंदुस्तान हमारे। आप देखिए बहुत हालत खराब हो गई है। बेटी की बात ही मत कीजिए, बेटी को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा बेटी के साथ खड़ी है, उनके साथ उनके दुख को, उनके दर्द को, उनके जख्मों को मरहम लगाने की बात करते हैं। आप देखिए हमारे राहुल गांधी जी जो हमारे कदावर नेता है, हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, फॉर्मर है भी,
तो आप देखिए वो मणिपुर भी गए, वो हर जगह है, जिस जहाँ जहाँ शोषण हुआ हमारे हर कोई मंत्री गए, हमारे कदावन लेटर सारे गए। लेकिन आप मुझे बताइए हमारी जो केंद्र सरकार है उनका गृह मंत्री या उनका प्रधानमंत्री कहीं पे गया? जब वो मणिपुर जल रहा था वो कहाँ थे? वो सिर्फ टूर करते रहते। इसलिए मैं कहना चाहूंगी अगर कोई पार्टी महलों के लिए काम कर सकती है तो कुएं पर हमला कर सकती है वो कांग्रेस पार्टी। थैंक यू।